हेलो लर्नर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। अ डिस्टिंक्शन हैज समटाइम been made in political theory between natural inequality and social produced inequality। भाई जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें दो तरह की इनइक्वालिटी में फ़र्क बताया गया है। एक तो नेचुरल इन इक्वालिटी होती है, एक सोशल प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी होती है। नेचुरल इनइक्वालिटी में क्या आ जाता है? आर दोज दैट एमर्ज बिटवीन अ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड टैलेंट। कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी तो वो है कि सब में अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग टैलेंट है। ये नेचुरल क्या है? इनइक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई, पता क्या है आपको, सीखने में ही लगा लीजिए। किसी को तो ना एक बार पढ़ के बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं भाई, बार बार पढ़ना पड़ता है, वीडियोस देखनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह की भी ये हम, ठीक है, मेहनत तो करोगे मगर फिर भी मेहनत उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये है ना, ये टैलेंट और ये कैपेबिलिटी हैं, किसी को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेती है ना। एक बार पढ़ा तो भाई जब मर्जी पूछो उसको तो याद हो जाता है ना, बहुत शार्प माइंड होते हैं। वो नेचुरल इनइक्वालिटी है, वो सोसाइटी ने नहीं दी, वो नेचुरल है। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी हैं ये डिफरेंट हैं किससे? सोशल प्रोड्यूस इनइक्वालिटी से, विच एमर्ज एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कैसे होती हैं? जैसे कि जब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती और एक्सप्लॉइटेशन होता है ऑफ सम ग्रुप्स इन अ सोसाइटी बाय अदर। एक ग्रुप सोसाइटी का दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे कि ये वार्तालाप देखते हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं दोनों। होता है मैन आर सुपीरियर टू वमेन, ये बोलता है कि भाई मेन ना सुपीरियर हैं, बढ़िया हैं, ऊंचे हैं किनसे? वमेन से। इट इज़ अ नेचुरल इन इक्वालिटी, वो बोलता है ये तो नेचुरल है भाई। ह्यूमन बींग्स, मैन तो भाई इनमें ज़्यादा ताकत होती है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे में तो ताकत ज़्यादा होती है, वमेन्स में ताकत इतनी नहीं होती, ये बोल रही है। आई गेट मोर मार्क्स दैन यू इन एवरी सब्जेक्ट, मगर ये बोलती है मैं ना कोई भी सब्जेक्ट है उसमें से ज़्यादा मार्क्स ले सकती हूँ तेरे से ज़्यादा। एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर इन हाउस वर्क, मैं मेरी मदर को काम भी मेरी मदर के काम में हेल्प भी करवा सकती हूँ। व्हाट मेक्स यू सुपीरियर, किस हिसाब से भाई तू सुपीरियर हुआ? इसके ये बोल रही है लड़की, है ना। Natural inequality are considered to be the result of the different characteristics and abilities with which people are born। जो natural inequalities हैं वो consider की जाती हैं, वो किस के कारण होती हैं? ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं जब पर्सन कोई बॉर्न होता है, जन्म होता है उसका। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट द नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये देखो नेचुरल एबिलिटी इस डिफरेंसेस का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो सोशल इनइक्वालिटी है, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी पाई जाती है, दूसरी तरफ आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जिसको सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है। सर्टन सोसाइटीज में for instance value those who perform a intellectual work over those who do a manual work and reward them differently। तो भाई सोसाइटी में हमने देखा है जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं उनको जो वो जैसा परफॉर्म करता है वो अच्छा, उसको ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है जो हाथ से काम करते हैं, और उनके जो रिवार्ड हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। दे में ट्रीट डिफरेंटली, इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। पीपल they may treat differently people of different race, color or gender or caste, है ना। डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड, अगर हम इस बेस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, रेस पे, कलर पे, जेंडर और कास्ट के बेस पे, तो ये जो डिफरेंस है इस तरह का, ये रिफ्लेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। एंड सम ऑफ दीज मे आर सर्टनली अपीयर टू अस टू बी अनजस्ट, और ये सभी हमें अनजस्ट लगेंगे, यानी कि ये बेतुके हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट्स वाई।
द डिस्टिंक्शन इज अ समटाइम यूजफुल। भाई कभी कभी ये जो डिस्टिंक्शन है यूजफुल भी होता है। इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश, ये हेल्प करता है हमें ये डिस्टिंग्विश करने में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनफेयर है इन इक्वलिटी सोसाइटी में। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर, मगर ये हमेशा क्लियर नहीं होता और सेल्फ एविडेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to us as a justifiable। मगर अगर एक तरह की ना इन इक्वालिटी बहुत लंबे समय तक चलती आए तो हमें ना वो सही जस्टिफिएबल लगने लग जाएगी, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटी, क्योंकि वो हमें लगेगा भाई ये तो बहुत लंबे समय तक होगा ना, तो फिर उसको नेचुरल इनइक्वालिटी मान लेंगे हम। That is the characteristics that a people are born with cannot easily change। जो लोग नेचुरल इनइक्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द पीपल आर बॉर्न विद कैनॉट इजीली चेंज। फॉर एग्जाम्पल वुमेन वर फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब एज अ वीकर सेक्स। भाई पहले पहले क्या हुआ था, जो वुमेन्स हैं वो उनको ना वीक माना जाता था कि वही ये तो कमज़ोर हैं, ठीक है, कंसीडर टिमिड, इनको डरपोक माना जाता था, एंड ऑफ लेसर इंटेलिजेंस, और इनको कम दिमाग वाली माना जाता था। मैन से भी, मैन के पास ज़्यादा दिमाग होता है, इनके पास कम दिमाग होता है। नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर इट मे फेल्ट दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट्स कुड बी जस्टिफाइड। मगर क्या ये फिर बाद में ये हुआ, देयरफॉर इसीलिए डिनाई करते रहे कि भाई इनको इक्वल राइट नहीं मिलने चाहिए, है ना। ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका, जो ब्लैक ऐसे जो ब्लैक लोग हैं जिनकी चमड़ी काली है अफ्रीका में, वर आर कंसीडर बाय देयर कॉलोनियल मास्टर टू बी ए लेसर इंटेलिजेंस। जो कॉलोनियल मास्टर थे वाइट थे, वो जो ब्लैक कलर के थे उनको इन्फीरियर मानते थे, चाइल्ड लाइक बच्चे जैसा, और बेटर एज अ मैनुअल वर्क, और उनको सिर्फ मैनुअल वर्क यानी कि हाथ से काम करवाया जाता था उनको, इस तरह का स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक, ओके, ये सब कुछ। दिस बिलीव वाज यूज टू जस्टिफाई इंस्ट्रक्शंस लाइक अ स्लेवरी, इंस्टीट्यूशन लाइक स्लेवरी। ये क्या जी, ये जो बिलीफ जस्टिफाई लगने लगा फिर स्लेवरी का। ऑल दीज असेसमेंट्स आर नाउ क्वेश्चन, मगर अब इन पे क्या भाई क्वेश्चन लगाया जाने लगा है। They are now seen as distinction made by a society as a result of the differences of power between people and nation rather than based on their inborn characteristics। भाई अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाया गया है कि भाई ये तो भाई सोसाइटी ने बनाई है इनइक्वलिटी, ये जो डिफरेंसेस बनाए गए हैं पीपल के द्वारा, पीपल और नेशन में, ये भाई इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भाई कोई बचपन से थोड़ा भाई ये इसने यही काम करना है, ये इस हाथ से ही काम कर सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कर सकता, दैट्स वाई भी ये इनको इनबॉर्न यानी कि गलत माना गया है। बॉर्न जो इनइक्वालिटी है उसको तो मान लिया, जस्टिफाइड मान लिया है सारे सब ने, मगर जो इनबॉर्न इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। Another problem with which arise with the idea of a natural differences is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as a unalterable। तो भाई अनदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो विच अराइव जिस अनदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आइडिया है नेचुरल डिफरेंसेस का, वो इज सम डिफरेंसेस, वो सम डिफरेंसेस है जिसको कंसीडर किया जाता है, नेचुरल नीड मानी जाती है, ओके वो अब नेचुरल नीड मानी जाती थी मगर वो अब नहीं मानी जाती। जैसे कि एडवांस्ड इन अ मेडिकल साइंस and a technology have helped many disabled person to function effectively in society। जो डिफरेंटली एबल है, विकलांग हैं, डिसेबल पर्सन है, भाई मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से वो भी इफ़ेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं। टुडे जो कंप्यूटर्स हैं कैन हेल्प, जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने ब्लाइंड को जो देख नहीं
बहुत हेल्प की है, व्हील चेयर बना दी है, आर्टिफिशियल लिम्स बना दिए हैं, जो लिम्स जैसे बाजू है, पैर है, ये नकली लगा दिए गए हैं। कैन हेल्प इन अ केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी में उनको बहुत हेल्प हो रही है। इवन अ पर्सन's लुक कैन बी चेंज्ड विद द कॉस्मेटिक एंड सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ आप अपनी लुक को भी चेंज कर सकते हो। फेमस फिजिस्ट हैं, फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग कैन हार्डली मूव और स्पीक, जो स्टीफन हॉकिंग है वो बहुत हार्ड मूव यानी कि चल पाते थे और बोल पाते थे, बट ही हैज़ मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, मगर उन्होंने साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इट वुड सीम अनजस्ट टू मोस्ट पीपल टुडे इफ अ डिसेबल्ड पर्सन आर डिनाइड नेसेसरी हेल्प टू overcome the effects of their disability or a fair reward for their work on the ground of that they are a naturally less capable। यानी कि भाई ये जो डिसेबल हैं, डिफरेंटली एबल हैं, इनको भी इनको जो इनकी नीड है वो प्रोवाइड कर दो, है ना, वो प्रोवाइड कर दो, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इनमें भी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये स्टीफन हॉकिंग की आपको एग्जांपल दी गई है। Given all these complexities, it would be difficult to use the natural or social produced distinguished as a standard by which the law and the policies of the society can be assessed। भाई अब इसके ऊपर बेस्ड ये तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बन गई भी, किसके ऊपर बेस्ड ये जो पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए सोसाइटी में, नेचुरल इनइक्वालिटी को देखना चाहिए, जो सोशल प्रोड्यूस को देखना चाहिए। ओके, for this reason many theorists today differentiate between an inequality arising from our choices and inequality operating on account of the family or circumstances in which person is born। तो इसलिए जो आजकल जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया है इन इक्वालिटी में, कि एक तो अराइज होती है अपनी चॉइस में, है ना, अपने चॉइस में, और दूसरी जो फैमिली के और सर्कमस्टांस पे होती है, जैसे कि जहाँ पर्सन बॉर्न हुआ है। इट इज़ लेटर दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंसर्न टू advocates of equality and which they wish to minimize and eliminate। और किस तरह की इनइक्वालिटी को हम मिनिमाइज और एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये अब क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो ये जो टॉपिक था ये हमारा नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी, दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया होगा, नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है और सोशल इनइक्वालिटी क्या है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।